अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आपको अपनी फेवरेट बुक मेरे फेवरेट स्कॉलर की प्रेजेंट करना चाहता हूँ, जो है सिफ़तुस्सलाह अला नबी, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉफिट्स प्रेयर बाय शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अल्बानी। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है। इसमें नमाज के फ़राइज़, नमाज के सुन्नत, नमाज कैसे पढ़ते थे हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अफकोर्स हमें इस पर कंसर्न होना चाहिए। मानो कि आपकी लाइफ का कोई इम्पोर्टेंट इवेंट है, आपका जेई नीट एग्ज़ाम है, आप कितनी शिद्दत से उसके लिए मेहनत करते हो, एक टॉपिक पे बार बार डिफरेंट बुक्स खोलते हो, एक टॉपिक पे मतलब अलग अलग स्कॉलर्स के बयान सुनते हो, ये एक बार चीज़ याद करते हो, फिर बुक खोलते हो, मैं कुछ चीज़ भूल तो नहीं गया, मैं कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहा, शेख से टीचर से पूछते हो, जेई का एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम है। ये होती है प्रायोरिटी। या किसी के स्किन पे मामूली पैच निकलता है या वाइट पैच निकलता है या कोई पिंपल निकलता है, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, चाहे लड़की या लड़के, तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। अलग अलग डर्मेटोलॉजिस्ट मानो स्कॉलर्स हैं, उनकी राय लेते हैं, हकीम्स के पास जाते हैं। मतलब ये किसी तरह भागना चाहिए स्किन पे पैच। ये होती है प्रायोरिटीज़। लेकिन अल्लाह ताला ने जो प्रायोरिटी रखी है वो है सलाह। सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम है। पिलर बेसिक्स हैं, बेसिक्स फाउंडेशन ऑफ इस्लाम, पिलर ऑफ इस्लाम। और डे ऑफ जजमेंट डे के दिन पहला क्वेश्चन नमाज के बारे में होगा। तो हमने कितनी किताबें खोली, जितनी हमें जेई के बारे में खोली, नीट एग्ज़ाम के बारे में खोली, या स्किन के खराबी के बारे में अलग अलग डॉक्टर्स के पास गए, हम नमाज के लिए कितने स्कॉलर्स के पास गए। बचपन में हमें माँ बाप ने नमाज़ पढ़ाना सिखाया, मौलवी साहब ने नमाज़ पढ़ाना सिखाया, तो तब से लेकर अब तक हम वैसे ही नमाज़ पढ़ रहे। हमने एक बार भी नहीं सोचा हम कुछ भूल तो नहीं गए, क्या हम कुछ ऐड कर सकते हैं जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। मे भी जो मौलवी साहब ने कहा होगा उसमें कुछ बातें गलत भी हो, क्योंकि वो भी इंसान थे, हम भी इंसान ही हैं, इंसानों से ही गलती होती है। कभी कभी पढ़ने में गलती होती है, कभी कभी समझने में गलती होती है। क्या पता जो हमारे माँ बाप ने पढ़ा है उसमें कुछ चीज़ें गलत हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे माँ बाप या मौलवी साहब या दादा दादी ने कही, उनमें से बहुत सारी चीज़ें गलत निकली हैं। क्या मैं भी इसमें गलत हो? कितना कंसर्न लेते हैं हम सलाह के बारे में। तो मार्केट में तो बहुत सारी बुक्स हैं सलाह के बारे में। आपने आज तक कितनी छुई, कितने बुक्स आपने सीरियसली पढ़े, कितने कंसर्न से आपने सोचा क्या मैं सलाह जो फ़र्द है, जो पिलर है इस्लाम का, ये ठीक से पढ़ रहा हूँ, इसके अज़कार ठीक से पढ़ रहा हूँ, कुछ और मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ क्या? कितनी बार आपने सोचा? ये बुक शेख नासिरुद्दीन अल्बानी की, इब्न कदामा की भी एक बुक है, अलमुगनी है शायद उसकी एक बुक, वो अरबी में है, तो उसके क्लासेस शेख उस्मान इब्न फारूक अच्छे से दे रहे हैं। वो भी एक बेस्ट मेहनत है, बेस्ट बुक है। लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी बुक लगी नमाज के बारे में, हर एक स्कॉलर ने मेहनत की कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत तरीके हैं उसी तरीके पर नमाज को हम डिस्क्राइब करें अपनी बुक्स में। उन्होंने बहुत सारी मेहनत की। लेकिन जो मुझे अच्छी लगती है, सबसे ज़्यादा अच्छी बुक, बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है। जितने भी नमाज के बारे में इन्होंने हदीस लाई, हदीस की नंबरिंग दी है, साथ साथ कहाँ बुखारी से हदीस लाई, जो भी बात कही बुखारी की हदीस उसकी रेफरेंस दी है, कुरान से कोई आयत लाई उसकी रेफरेंस दी है विद ग्रेट डिटेल। कोई हदीस जिसमें इख्तिलाफी राय हो, एक स्कॉलर या दूसरे स्कॉलर में इख्तिलाफ हो, उसमें थोड़ा डिस्कशन किया है। ये नमाज है, इस पर कंसर्न करना हमारा फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ ऐन। ये फ़र्ज़ किफ़ाया नहीं, फ़र्ज़ किफ़ाया होता है कम्युनिटी पर जो फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ ऐन होता है जो हर एक पर्सन पे फ़र्ज़ होता है। नमाज सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम है। ये हमें हर मरने के दम तक कोशिश करनी चाहिए हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नमाज पढ़ें। बार बार नमाज की बुक्स खोलनी चाहिए, हम कुछ भूल तो नहीं गए। अलग अलग स्कॉलर्स की बुक पढ़नी चाहिए कि कुछ ऐड कर सकते हैं क्या, या कुछ समझने में किसी स्कॉलर से गलती मत हुई है क्या।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.